नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। हम आप लोगों से बोले थे कि पूरा कंप्लीट हिंदी हम आप लोगों को पूरा एकदम कंप्लीट खत्म करके देंगे, एकदम पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। जिससे कि हम सबसे पहले अभी बातचीत चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। उसमें चाहे कवि परिचय हो, उसकी पूरा पाठ उसको पूरा पढ़ा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव का भी हम क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, सब कुछ हो गया है। आज हम कड़वक पढ़ाएंगे, जो कि आपका काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है। कड़वक जो चैप्टर है, इसका जो कवि है, कौन कवि कवि इनका, जिसका नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। कड़वक जो काव्य खंड की पहली चैप्टर यही है, कड़वक। इसको कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखे हैं। तो ये एक बेहतरीन ये कविता है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। इसमें देखिए, ये जो कवि है, इसका एक आंख और एक कान भी नहीं है, चेचक के कारण नहीं है। तो पूरा अभी हम आज कवि परिचय 10 मिनट में आपको पूरा रिव्यू, अगर आप पहले पढ़ लिए तो अपना रिवाइज कर लीजिए, और अगर नहीं पढ़े तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। तो कवि जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। कवि ये जो है, अगर इसके बारे में हम पूरा अभी बताएं तो ये जो है, सबसे पहले आप लोग को याद रखना है, ये फकीर थे। कौन थे? फकीर। और इसको सूफी कवि भी बोलते हैं, सूफी कवि। ये दो चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है। सूफी कवि उसको बोलते हैं, सूफी कवि के मतलब होता है जो कि प्रेम के ऊपर कविता लिखते हैं। किसके ऊपर? प्रेम के ऊपर। मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी कवि थे। कौन थे ये? प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, के परंपरा के कवि थे। ये आप लोग को याद रखना है। और अगला अगला पॉइंट है कि इनको प्रेम के पीर के कवि भी बोलते हैं। इनको प्रेम के पीर के कवि प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। ये लाइन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो कड़वक जो चैप्टर है, कड़वक चैप्टर का कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि एक फकीर थे, इसको सूफी कवि बोला जाता है, जो कि प्रेम के ऊपर कविता लिखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम मार्गी शाखा की परंपरा के कवि भी बोलते हैं। इनको प्रेम के पीर के कवि भी कहा जाता है। आगे आप लोग को याद रखना है, इसका जो काव्य थे, काव्य ये किस भाषा में थे? काव्य ये अवधी भाषा में होते थे। किस भाषा में? अवधी भाषा में। ये किस रस में लिखते थे? तो श्रृंगार रस। किस रस में? श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस, ये आप लोग को याद रखना है पॉइंट। सबसे पहले एक फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, अब ये होगा पांचवा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट में अब इसका याद रखना है क्या? जन्म। तो जन्म इसका 1492 ईस्वी में हुआ है। मृत्यु मृत्यु इसका 1548 ईस्वी में हुआ है। यहाँ तक आप लोग को पूरा याद रखना है, ठीक है। तो जन्म इसका 1492 में हुआ है, मृत्यु 1548 में हुआ है। इसका जो निवास स्थान है, निवास
स्थान, निवास स्थान जायस अमेठी, जायस अमेठी कहाँ? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिता, इनके पिताजी का नाम मलिक, इनके पिताजी के नाम मलिक शेख ममरेज थे। मलिक शेख ममरेज, इनके पिताजी के नाम मलिक शेख ममरेज थे। इनके गुरु कौन थे? गुरु यहां लिख देते हैं, बता देते हैं इसको हम। गुरु, तो इसके इनके जो गुरु थे, इनके गुरु के नाम शेख मोहिद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर। शेख क्या नाम थे? शेख मोहिद्दी, शेख मोहिद्दी एक ये थे, और दूसरा इनके दो गुरु थे, शेख मोहिद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर। सैयद अशरफ जहांगीर, सैयद अशरफ जहांगीर। यहां तक आप लोग को पूरा याद रखना है। इसके चेचक के कारण, हम फर्स्ट में आप लोग को बताए थे कि चेचक के कारण, किसके कारण? चेचक के कारण, चेचक के कारण ये एक आंख और एक कान से वंचित थे। एक आंख और एक कान से वंचित थे। एक आंख और एक कान से वंचित थे। इसके प्रमुख रचना जो है, कृतियां जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पद्मावत, अखरावट, अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, और इनके बहुत से सारे थे, चित्ररेखा, चित्ररेखा, कहरानामा, होलीनामा, और सारे बहुत सारे थे। और ये जो कड़वक है, ये आपके पद्मावत से लिया गया। किससे लिया गया है? पद्मावत, इससे लिया, पद्मावत से ये लिया गया। तो आप लोग को देखिए पूरा याद रखना है। ये जो कड़वक चैप्टर है, कड़वक के कवि के हम बात करें तो कड़वक का कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि फकीर थे, सूफी कवि। ये प्रेम के ऊपर कहानी प्रेम के ऊपर कविताएं लिखते थे। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के ऊपर लिखते थे, इसीलिए प्रेम मार्गी शाखा के कवि बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग को याद है। इनको प्रेम के पीर के कवि भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रेम के पीर के कवि भी कहा जाता है। ये जो काव्य लिखते थे अपना, इनका भाषा क्या था? तो भाषा इसका अवधि था। क्या था? अवधि। रस कैसा था? तो श्रृंगार रस। कैसा रस? श्रृंगार रस। जन्म इसका 1492 ईस्वी में हुआ है। मृत्यु 1548 ईस्वी में हुआ है। निवास स्थान इसका जायस कब्र अमेठी, जो कि यूपी में पड़ता है। और इनके पिता मलिक शेख ममरेज थे। इनके पिता कौन थे? मलिक शेख ममरेज। गुरु शेख मोहिद्दी और दूसरा सैयद अशरफ जहांगीर। चेचक के कारण इनके एक आंख और एक कान से ये वंचित थे। रचना पद्मावत, अखरावट, चित्रलेखा, ये सब, आखिरी कलाम, ये सब इनके कुछ इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग को यहाँ तक पूरा याद रखना है। कल इसका पूरा एकदम हम समझा देंगे कहानी, अगले उसके दिन
संपूर्ण इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा देंगे। ये भी चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।